अगर मैं चाहती भी थी कहीं जाना घूमना, अगर मैं चाहूँ भी ना तो मैं नहीं बोल सकती पेरेंट्स को कि मुझे घूमना है, मुझे जाना है कहीं, या मुझे आप पैसे दे दो। मैं एक्चुअली मम्मा है हाउसवाइफ, ठीक है, सिर्फ फादर थे एक जो घर को चला मतलब गार्ड करते थे। तो मैं नहीं बोल सकती थी उनको कि आप घर भी, आप हम लोगों को भी देख रहे हो, हम एक्चुअली 3 ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, ठीक है। अब वो घर भी चला रहे हैं तो मैं उनको नहीं बोल सकती थी कि आप मुझे भी दो पैसे, या मुझे जाना है कहीं, आप हमें घुमाओ। ये नहीं कि मैं सिर्फ पैसा कमाऊं, ठीक है। डांस मुझे पसंद है, मैं काफी पैशनेट हूँ इसके लिए ना, इसलिए मैं ये करना चाहती हूँ। मेरे जितना मुझसे होगा, जितना मेरे फ्यूचर में होगा, मैं इसी को लेके आगे जाने वाली। पर मैं चाहती हूँ कि सब मुझे पहचाने भी, मैं जितनी मेहनत करती हूँ वो दिखे भी। तो जो पड़ोसी होते हैं वो देखते हैं, यार ये तो हर दूसरे दिन बैग लेके निकल जाती है, हर दूसरे दिन बैग लेके निकल जाती है, 4 दिन बाद आती है, 8 दिन बाद आती है, 2 दिन बाद आती है। तो ये उनके दिमाग में एक रहता है कि पता नहीं क्या काम करती है, कहाँ जाती है, पेरेंट्स पता नहीं कैसे हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। ये जब भी नाच रही थी, देख वही हैं, नाचने वाली हैं। तो ये सुन के ना इतना बुरा लगता है, इतना अजीब, मतलब बहुत बुरा फील होता है। आप या तो बुलाओ मत हमें। समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो डांस को सिर्फ गंदी नजर से ही देखते हैं। उनके मुताबिक किसी अच्छे घराने की लड़की कभी स्टेज पर डांस नहीं करती। इन लड़कियों को दुनिया के तमाम इल्जामों से गुजरना पड़ता है। समाज के ठेकेदार बस इन्हें नाचने वाली के ही नाम से जानते हैं। उनके लिए ये प्रोफेशन नहीं बल्कि महज एक ऐसा काम है जो इज्जतदार घरों की लड़कियां नहीं करती। लेकिन इन्हीं लोगों में से समाज के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डांस की सराहना करते हैं और डांस करने वाली इन लड़कियों की इज्जत भी करते हैं। ऐसे ही बड़े घर की बेटी है शिफाली। शिफाली के माँ बाप पेशे से डॉक्टर हैं। शिफाली खुद डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन शिफाली को डांस इतना पसंद है कि अब वो डांस को ही अपना प्रोफेशन चुनने का मन बना चुकी है। हाय, मैं शिफाली हूँ और मैं दिल्ली में आइटम परफॉर्म करती हूँ। मेरी सिस्टर अभी BDS कर रही है, पापा डॉक्टर हैं, तो सबका सेम प्रोफेशन है घर में। इवन आई एम अबाउट टू बी ए डॉक्टर। अगर मैं अपना फाइनल ईयर क्लियर कर लेती हूँ तो मैं भी एक डॉक्टर बन जाऊंगी। फ्रेंड है कंचन नेगी, हम दोनों स्कूल में साथ पढ़ते, तो वो डांस ट्रूप में काम करती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, सीखना है तो करो, प्रोफेशनली भी करो उस चीज को, अगर मन है तो। फिर सीखा, प्रोफेशनली करने लग गए, फिर करते करते यहाँ तक आ गए, फिर पता नहीं चला। चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। घर में बहुत हैसल्स हो गए थे, मतलब फंस हो गया था, नहीं जाना है लड़की को। एक मैं बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी सोसाइटी बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, तो बहुत था हाँ सीखना है सीखो, लेकिन प्रोफेशनली यू कांट चूज दिस एज अ प्रोफेशन। स्टडी करो, शौक है जब तक करो, घर बैठो पढ़ाई करो। छोटा सा इंसिडेंट है, बिना बताए मैं मम्मी पापा को लखनऊ निकल गई थी इवेंट पे, आई नहीं घर पे रात भर, बहुत फोन करते रहे वो लोग। उस टाइम पे मेरे पास फोन भी नहीं था शायद। आई नेक्स्ट डे बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ घर के अंदर, बहुत ज्यादा, कि हाउ डे यू, कैसे चले गए पीछे से बिना बताए वो भी। फिर आके नॉर्मल हुआ, थोड़ा वो भी जल हुए, थोड़ा मैं जल हो गई, तो सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ठीक हो गया। फिर चेंज हो गई मेंटालिटी, धीरे धीरे लोग भी ढलना शुरू हो गए हैं। जो टैलेंट बेसिस पे बुलाते हैं उनको पता है आर्टिस्ट होता है। अब आप छोटे कपड़े पहनो, बड़े कपड़े पहनो, उससे आपका टैलेंट मेजर नहीं होता कभी भी। अब बहुत सी सो कॉल्ड आइटम परफॉर्मर्स हैं जो मतलब है
एक्सक्लूसिवली आइटम परफॉर्मर जिनको बोला जाएगा, बहुत छोटे कपड़े पहनना, रॉची लुक्स, एक्सप्रेशन, वाइल्ड, अजीब अजीब, कुछ भी अजीब करना, ऑन स्टेज परफॉर्म ना करके ऑफ स्टेज परफॉर्म करना, बहुत बुरा फील होता है, बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता है कि कैसे तुमने बोल दिया, तुम्हें पता है कितनी मेहनत लगती है, तुम कर सकते हो ऑडियंस में डांस, तुम कर सकते हो ऑडियंस में खड़े रहना अलग बात होती है, स्टेज पर जाकर डांस करना बहुत बड़ा डिफरेंस है। हर किसी के अंदर गट्स नहीं होता कि अपनी आंखों में आंखें डाल के किसी बंदे को फेस करके डांस कर ले, या कुछ भी, डांस की बात तो बहुत दूर है, कुछ भी परफॉर्म करे, स्टेज पे खड़े होने में ही अच्छे खासे बंदों की हालत खराब हो जाती है। तो बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, बुरा भी लगता है कि इतना करने के बाद सारा किए कराए पे पानी फेंक